इन वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन निवेशीय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम को। अगर आपको इस बार क्रैक करना है यूपी पुलिस एग्ज़ाम, तो सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। शानदार प्रैक्टिस सेट में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पूरे 50 क्वेश्चन, जो ऐसे प्रश्न लगातार आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में पिछले 15 सालों से लगातार पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्नों को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्नों को आप लोग याद करके ही जाएंगे परीक्षा में। 17-18 फरवरी के पेपर में आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए, समय को ज़्यादा विलम्ब न करेंगे, सारे प्रश्न बहुत ही कम समय में निचोड़ करेंगे। आपसे एकमात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे सेशन को दबा के लाइक करेंगे और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? बताएंगे, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन 1 को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण हैं। देखिए, यहाँ पे वर्ष 1937 से 1950 के मध्य उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो सभी लोग याद रखेंगे, किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब क्या है? तो संयुक्त प्रांत याद रखेंगे। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग। मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पे कितने वर्ष तक शासन किया था? बताएंगे, कितने वर्ष तक शासन किया था? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। 145 वर्ष तक याद रखेंगे, सही जवाब है। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन संग्रह करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के क्लास में सभी लोगों को टेस्ट के तौर पे क्लास दिया जा रहा है। मानकर चलना कि आप जो है एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए हैं और आप लोगों को यहाँ पे स्कोर जो है ईमानदारी पूर्वक बताना है। कितना प्रश्न आप लोग अटेम्प्ट करेंगे आज की क्लास में, कितना प्रश्न सही करेंगे? 50 में से 20 प्रश्न का आपसे टारगेट दिया जा रहा है, ताकि 20 प्रश्न आपको कम से कम में सही करना है। तो चलिए, अपना टारगेट सभी लोग अचीव करेंगे आज के सेशन में। प्रश्न 4 नंबर, कि शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था? बताएंगे, बाबर के पुत्र को हुमायूं को पराजित किया था, सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों, शेरशाह सूरी ने। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे। अकबर ने सन 1579 में किस आस्थान पर इबादत खाना स्थापित करवाया था? बताएंगे, इबादत खाना स्थापित करवाया था, सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे याद रखेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो याद रखेंगे, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? सही जवाब क्या है? तो उपयुक्त दोनों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने जो है कहा कि भारत ने अपनी आवाज़ इस महान संस्था में पाई है? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे सभी लोग। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट हासिल करना है यूपी पुलिस एग्ज़ाम में, अगर आप लोगों को, तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताएंगे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध किस पार्टी से था? बताएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध किस पार्टी से था? तो आप लोग याद रखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक
एसोसिएशन याद रखेंगे। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने वाराणसी में अप्रैल 1934 में एक पर्चा प्रकाशित किया था। उस पर्चा के नाम क्या था? तो आप लोग बताएंगे सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम, ऑप्शन सी को यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास में स्कोर आपको बताना है ईमानदारी पूर्वक कितना प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, सही करेंगे और बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे मात्र 15 मिनट में। तो देखिए यहाँ पे गौर से आप लोग सारे प्रश्नों को, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की मंदाकिनी भाग से मैदानी भाग से नहीं निकलती है? सही जवाब क्या होगा? कौन सी नदी गंगा के मैदानी भाग से नहीं निकलती है? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, राप्ती और आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में नहीं बहती है? बताएंगे बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस राज्य में जिले में नहीं बहती है? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपकी एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर का सवाल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, कानपुर। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज मुख्यतः किन जनपदों में पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? किन जनपदों में पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, आगरा। सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और आप लोग इसे याद रखेंगे कि भारत पेम्स एंड कंप्रेस उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो सभी साथियों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने भी दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताएंगे कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, बताना है आप लोग को। तो ऑप्शन डी जो दिया गया है यहाँ पे कथन गलत है, याद रखेंगे। 17 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। वन्य जीव विहार तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सही जवाब क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। रानीपुर वन्य जीव विहार 1980 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखेंगे कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। सही जवाब क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। थारू जनजाति के घर का प्रवेश द्वार दक्षिण के आखिरी कमरे से होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। थारू जनजातियों में विवाह अधिकतम कब होते हैं? बताएंगे थारू जनजाति में विवाह अधिकतम कब होते हैं? सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और सभी साथियों को याद रखना है कि बुक्सा जनजाति गांव के किस वृक्ष से घेरा होता है? तो याद रखेंगे बुक्सा जनजाति के गांव किस वृक्ष से घेरा होता है? सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे आप लोग। जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। उपयुक्त सभी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 21 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में तालाब, झील तथा पोखर
द्वारा कितना प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र है? तो आप लोग याद रखेंगे कितना प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र है। सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 7.8%, याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर से झांसी, ललितपुर, जनौन क्या है? तो जनौन तथा हमीरपुर जिले की भूमि की सिंचाई की जाती है? बताएंगे सिंचाई की जाती है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ललितपुर बांध की नहर सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्या है? तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से। देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल क्या कराए कि सीतापुर तथा नजियाबाद, बिजनौर निम्न में से कौन सा उद्योग स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि निराश्रित बालक बालिकाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले स्वच्छ संगठन को राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे आप लोग ऑप्शन, जिन लोगों ने डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 90%, याद रखेंगे सही जवाब है। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएंगे स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे। लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं कि निम्न में से किस वाद्य यंत्रों का आविष्कार उत्तर प्रदेश में हुआ था? सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे उपयुक्त सभी और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ वजीर अली खान ने वीणा वादन से जो है ख्याल पति का प्रयोग जो है किस वन संगीत घराना को जन्म दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप लोग रोजाना यहाँ पे जुड़ेंगे, आपको इस चैनल पे रोजाना प्रैक्टिस सेट डेली यहाँ पे 2 प्रैक्टिस सेट लगातार जो है दिया जा रहा है, जिसमें सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का निचोड़ 15 सालों का दिया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे यहाँ पे और सारे प्रीवियस ईयर का निचोड़ देखेंगे। राहुल संस्कृत्यान संस्थान उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो याद रखेंगे किस शहर में स्थित है, सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? बताएंगे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन मेरठ को, आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे गुप्त काल के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताएंगे गुप्त काल के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे चुनार से। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे कुशीनगर के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप लोग याद रखेंगे विस्तृत जानकारी जो है कहाँ से प्राप्त होती है, तो उपयुक्त सभी आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कनिष्क के सिक्कों से ये सारे के सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं सही है। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे प्रति 12 वर्ष बाद जो है कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो आप लोग याद रखेंगे
प्रति वर्ष कुंभ का मेला कहाँ पे लगता है? सही जवाब क्या होगा? तो साथियों ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे सभी लोग। उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगरों में महानगर बस सेवा का संचालन नहीं होता है? बताएंगे कहाँ पे बस सेवा संचालन नहीं होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। मेरठ, गाजियाबाद हो गया और मुरादाबाद हो गया। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। ध्यान में रखना है आपको, एग्जाम में ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? सभी लोग याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कानपुर। और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या कराए बताएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश के किस नगर में विदेशी उप डाकघर स्थापित है? तो सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे? नोएडा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो दबा के सेशन को आप लोग लाइक करेंगे। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, यानी कि किस वर्ष शुरू किया गया था? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो ये प्रश्न क्या कराए कि साखी शब्द रामायणी रचना के लेखक कौन है? बताएंगे साखी शब्द रामायणी रचना के लेखक कौन है? तो आप लोग ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, संत कबीर। आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे लगातार आपकी परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं कि वर्ष 1877 में बाबू तोताराम ने अलीगढ़ से किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? बताएंगे किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। कोयले का उत्तर प्रदेश में कुल कितना भंडार है? तो कोयला का जो उत्तर प्रदेश में कुल कितना भंडार है याद रखेंगे। 98 पॉइंट कितना है? तो 9 करोड़ टन, जो कि ऑप्शन ए में आपको यहाँ पे दिया गया है। सभी लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार पूछे गए यूपी के हर एक परीक्षा में। देखिए यहाँ पे नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। सभी साथियों को याद रखना है, लगातार पूछे गए सवाल हैं आपके परीक्षा में, जिनका यहाँ पे ऑप्शन ए आ रहा है, यानी कि बुलंदशहर। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। और आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? बताएंगे किस वर्ष की गई थी? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 1972 आपको याद रखना है। कब? तो 1972 याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान गठन किस वर्ष किया गया? बताएंगे उत्तर प्रदेश का जो भाषा संस्थान का गठन किया गया। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। कब? तो 2001 आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे यहाँ पे कानपुर से ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। वाराणसी से भारत जीवन का प्रकाशन किसने शुरू किया? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे। जिन लोगों ने बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। 47 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कि वर्ष 1884 में पंडित रुद्रदत्त शर्मा ने मुरादाबाद से किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? बताएंगे किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। इन सारे प्रश्न का आप लोग याद रखेंगे। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे साथियों, सेशन को दबा के लाइक करेंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट क्लास।